अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमज़ोर तबकों के हमारे भाई बहनों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार भी कोई कम चिंता की बात नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज़ादी के 60 साल के बाद भी इन तबकों के खिलाफ हो रहे अपराध हमें परेशान कर रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही इस तरह की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 सालों के दौरान हर साल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध अत्याचार के लिए 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। इस तरह की हिंसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन तबकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की लगातार कोशिश की जाए। हमारा आर्थिक विकास तभी पूरा और संतोषजनक कहा जा सकता है जब इससे आम आदमी और कमज़ोर वर्गों को फ़ायदा पहुँचे। कमज़ोर और गरीब वर्गों को बराबर के मौके न मिल पाना देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा है। हम किसी भी तबके को ये महसूस नहीं होने दे सकते कि वो मुख्य समाज से अलग थलग है। हमने कमज़ोर तबकों के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उनको देश के विकास का ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अभी हाल ही में संसद में मैनुअल स्कैवेंजिंग रिहेबिलिटेशन बिल पास हुआ है जिससे इस अमानवीय प्रथा को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अभी भी हमारे लिए बड़ी चुनौती बनी है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने समाज में असमानता कम करने और अभाव दूर करने के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इस दिशा में आप सबके सुझावों का स्वागत करूँगा। हमारे लिए ये शर्म की बात है कि हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार और अन्य तरह की हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। आज हम ऐसी जुड़ी हुई कोई भी देश सही मानों में तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाएं बेझिझक सार्वजनिक स्थानों पर जा सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के रास्ते को चुन सके। हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए सज़ा को और सख्त बनाने के लिए कानून में बदलाव किए हैं। अब कानून लागू करने वाली एजेंसियां ऐसे मामलों में ज़्यादातर प्रभावी कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन ये समस्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई से दूर नहीं की जा सकती। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारी सोच में बदलाव आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बैठक में हमारी महिलाओं के प्रति समाज के रवैये में बदलाव लाने के लिए अच्छे सुझाव सामने आएंगे। आज हम ऐसी जुड़ी हुई दुनिया में रह रहे हैं जिसमें बहुत से मामलों में राष्ट्रीय सीमाओं का बहुत महत्व नहीं रह गया। मैं यहाँ सोशल मीडिया का जिक्र करना चाहूँगा। हाल की सांप्रदायिक हिंसा के कुछ मामलों के पीछे कुछ ऐसे नकली वीडियोस का सर्कुलेशन सामने आया है जिनसे लोगों में दूसरे संप्रदाय के लिए नफरत पैदा हो। इससे पहले साल 2012 में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके हमारे उत्तर पूर्व के उन भाई बहनों के मन में दहशत पैदा की गई जो देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे। इसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने रोजगार छोड़कर कुछ समय के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में वापस जाना पड़ा। सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को नई जानकारी मिलती है और उन्हें नई सोच का पता चलता है।
इसका इस्तेमाल समाज में आपसी रवादारी और भाईचारा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया अपनी राय और नज़रिया आज़ादी से जाहिर करने का जो मौका देता है उसे कायम रखने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम शरारती और समस्या पैदा करने वाले लोगों को सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करने दें। मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले पर आज इस बैठक में भी ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में इंडस्ट्री, गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एक ऐसा फोरम है जो समाज में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आम राय बनाने में मदद कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने में मदद मिलेगी जिनका संबंध हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने से है। जय हिंद।